तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में जो है ना हम दो टॉपिक को जो है ना डिस्कस करेंगे। एक टीसी स्ट्रेटजी, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूशन स्ट्रेटजी, ठीक है, और दूसरी जो स्ट्रेटजी हमारी है वो है विक बेस स्ट्रेटजी। तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की क्लास में जो है हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक जो है नंबर 1 पर वो है टीसी स्ट्रेटजी यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन स्ट्रेटजी, ठीक है। पहली से हम जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिहाज से होगी, और दूसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो विक बेस स्ट्रेटजी, ठीक है। यानी जो विक बेस स्ट्रेटजी है इसमें हमने विक पर ट्रेड लगानी होती है। तो नंबर 1 पर जो हम टीसी स्ट्रेटजी समझते हैं, टीसी स्ट्रेटजी होती क्या है। टीसी स्ट्रेटजी हमारी ये होती है, ये जो है ना हमारे ज़्यादातर अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में वर्क करती है, ठीक है। यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए आती है। कोई भी अगर देखे इस तरीके का कोई ट्रेंड आ रहा होगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ये तो ठीक है, ये हमारा जो है डाउन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो दरमियान में जो है ना हमारी कुछ कैंडल के बाद इस तरीके की हमारी जो है ना कैंडल आ जाती है, यानी यहाँ पर हमारी दो ग्रीन आएगी। इस तरीके की ये कैंडल जो है ना डोजी भी हो सकती है या विक के बगैर भी हो सकती है, विक हो भी तो खैर है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी ये कैंडल आती है इस तरीके की, ऐसी, ठीक है। ये जो कैंडल होगी ये इसकी विक होनी चाहिए, ठीक है। विक अगर थोड़ी सी भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन इसकी जो बॉडी है ये प्रीवियस रेड से को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यानी ये जो प्रीवियस हमारा रेड होगा इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए इसकी बॉडी, ठीक है। देन जो है ना फिर ये हमारी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अगर ये बॉडी इस प्रीवियस रेड की जो है ना हाई को ब्रेक कर भी दे तो भी फिर वर्क कर सकती है, लेकिन वो 50-50 चांस होता है। लेकिन अगर ये जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है ये प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती, दैन ये 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट हमारी रिवर्स की आ जाए, ठीक है। रिवर्स मतलब यानी कैंडल हमारी रिवर्स की होगी और ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड लगेगी, ठीक है। यहाँ से आपने जो है ना एक रेड के लिए ट्रेड प्लेस करनी है इस वाली कैंडल को। फिर मैं बता दूँ, सबसे पहले हमारा कोई ट्रेंड आ रहा होगा, ठीक है। ये अब हमारा जो है ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड में जो है ना हमारी इस तरीके की रिवर्सल की दो कैंडल बनती है, और दोनों कैंडल जो है वो इतनी होनी चाहिए कि दोनों कैंडल जो है ना इस प्रीवियस जो रेड कैंडल है इसके हाई को ब्रेक नहीं करनी चाहिए बॉडी के साथ। विक कर ले तो खैर है, लेकिन बॉडी नहीं ब्रेक करनी चाहिए। और ये विक जो है ये ज़्यादा इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, यानी ये विक जो हमारी है वो इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी सारी ज़्यादा बड़ी भी विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैन फिर अगर ज़्यादा विक होगी तो फिर मार्केट ने जो है ना आपकी ही ट्रेड चांसेस होती है, 50-50 चांसेस होती है कि मार्केट पीपीआर करने के लिए इस लेवल तक आए। तो आपने देखना है कि जो है ना ये विक ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको अगर क्रॉस कर भी ले थोड़ा सा जो है ना तो फिर खैर होगी। जैसे ही ये दो हमारी रिवर्सल की कैंडल बनेगी इसके बाद आपने कंटिन्यूशन की ट्रेड लगा लेनी है। अगर यहाँ पर हमारी जो है एक समझ ले कि जो है ना ये कैंडल हमारी लॉस हो जाती है, थर्ड कैंडल, ठीक है, तो इस पर जो है ना आप MTG लगा सकते। अगर छोटी सी इस तरीके की कैंडल बन जाए, यानी इस जो है ना ये प्रीवियस रेड के हाई को नहीं ब्रेक करनी चाहिए। अगर थर्ड कैंडल हमारी ये लॉस हो जाती है, छोटी सी ग्रीन बन जाती है, देन फोर्थ बार जो है ना आपने MTG लगानी है डबल अमाउंट के साथ, वो इंशाल्लाह आपकी विन होगी, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो है ना हमारा TC स्ट्रैटेजी है। इसको अगर हम अप ट्रेंड में देखें, ठीक है, तो हमारा इस तरीके का अप ट्रेंड चल रहा होगा। अप ट्रेंड में जो है दो रिवर्सल रेड की आएंगी, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी वो हमने एक कैंडल की पढ़ी थी, ठीक है।
ये इस तरीके का आता है। यानी इसकी विक भी हो सकती है, या इसकी इतनी इतनी सी बॉडी भी हो सकती है, इतनी सारी। ये बॉडी भी इतनी आ सकती है, ठीक है। लेकिन बॉडी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा जो है ना चांसेस होंगे। बॉडी जो है ना इस प्रीवियस ग्रीन के जो है ना लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दैन ये अच्छे तरीके से वर्क करेगी। जैसे ही ये दो ग्रीन रेड बनेगी, उसके बाद आपने ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस कर देनी है। यानी यहाँ पर जो है ना आपकी ग्रीन की ट्रेड प्लेस होगी और वो शॉर्ट शॉर्ट आपकी विन होगी, ठीक है। ये कैंडल छोटी भी बन सकती है, ग्रीन बड़ी भी बन सकती है, लेकिन बनना इसने ग्रीन ही है। अगर यहाँ पर भी एरर कैंडल आ जाए आपकी जो है ना, फिर थर्ड कैंडल भी ग्रीन आ जाए, ठीक है, तो जो है ना आपने उसके बाद यहाँ पर MTG भी यूज़ कर लें। MTG इंशाल्लाह आपकी विन होगी। अभी हम लाइव मार्केट में देखते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड हमारा आ रहा है, ठीक है। अगर देखें यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से तो मार्केट ने जो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है रिवर्सल की, उसके बाद फिर बनाई है। यहाँ पर ये ट्रेड आपने डाउन की लगानी थी, लेकिन वो जो है ना एरर कैंडल आई है, वो लॉस हो गई है। इसके बाद इस कैंडल पर आपने जो है ना MTG लगानी थी, और वो शॉर्ट शॉर्ट आपकी विन हुई है, ठीक है। ये जो है ना आपका एक एग्जांपल है, और ये भी है। अगर यहाँ से देखिए, ये हमारे कब ट्रेंड स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल हमारी रिवर्स की आई है, उसके बाद जो है ना सेकंड कैंडल फिर आई है, जिसने प्रीवियस ग्रीन का एक लो को ब्रेक नहीं किया। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपने ट्रेड लगानी थी, और वो शॉर्ट शॉर्ट आपकी विन हुई है। तो स्टूडेंट, ये जो है ना स्ट्रेटजी भी मार्केट में अच्छी खासी वर्क करती है। मैं ख़ुद इस बेस पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 से 3 एग्जांपल आपको दिखा दिए। ख़ुद भी आपने मार्केट में प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ की देखना है। उसके बाद ये हमारा जो है ना वीक बेस स्ट्रेटजी आ जाती है। तो स्टूडेंट, वीक बेस स्ट्रेटजी जो हमारी होती है, ये हमारा जो है ना एक ट्रेंड जा रहा था, ठीक है। ये रेंजिंग मार्केट में भी वर्क कर सकती है, लेकिन ट्रेंड में ज़्यादा अच्छे खासी वर्क करती है अच्छे तरीके से। ये जो है ना इस तरीके से, अगर कोई आपका जो है ना अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ इस तरीके से आपका जो है ना एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, और ये जो है नीचे से विक बना रही होगी। जो ग्रीन कैंडल हमारी होगी वो नीचे से विक बना रही होगी, और जो हमारी रेड कैंडल होगी, ठीक है, वो कैंडल हमारी जो है वो ऊपर से विक बना रही होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरीके की जो है ना हमारी ये ग्रीन कैंडल चल रही होगी। तो यहाँ पर जो है आपने ट्रेड लगानी है। यानी ये ग्रीन कैंडल है हमारी, ये 2 कैंडल की आपने कंफर्मेशन लेनी है। थर्ड कैंडल जैसे ही नीचे आए, ठीक है, तो इस बॉडी के जो है ना, इस बॉडी के थोड़ा सा मार्जिन आपको दे, तो आपने आपकी ट्रेड लगा लेनी है, और वो शॉर्ट शॉर्ट आपकी विन होगी। उसके बाद प्रीवियस कैंडल फिर अगर जो है ना वो आपको मार्जिन दे, ठीक है, कोशिश करनी है कि इस बॉडी के पास, जैसे इस बॉडी के स्टार्ट पर आए, जहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, वहाँ पर आप ट्रेड लगाएं, तो वो इंशाल्लाह आपकी विन होगी।
डाउन ट्रेंड में भी जो है हमारी कैंडल होगी वो इस तरीके से होगी, यानी ये रेड कैंडल हमारी बन रही है, ठीक है। ये तो डाउन ट्रेंड की भी जो है ना ये ऊपर से विक होगी। ग्रीन कैंडल की जो होगी उसकी विक नीचे से होगी, रेड कैंडल की जो विक है वो उसकी विक ऊपर से होगी। तो इसको भी आपने देखना है, जैसी कैंडल थोड़ा सा आपको मार्जिन दे तो वहाँ पर आपने ट्रेड प्लेस कर लेनी है, वो इंशाल्लाह आपकी शॉर्ट होगी, ठीक है। यानी अगर आपने जो है ना $4 की ट्रेड लगानी है तो कोशिश करें यहाँ से जैसे ही आपको थोड़ा सा मार्जिन मिले यहाँ पर लगा लें, और उसके बाद जैसे ही मार्केट जो है जैसे ही मार्केट जो है यहाँ इस बॉडी के स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है वहाँ से बाकी फिर 2 लगा ले, वो 4 आपकी हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा अगर नीचे वाली लॉस हो भी जाए तो ऊपर वाली जो है ना वो आपकी सेफ एंट्री होगी, फिर वो लॉस से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत अच्छी खासी वर्क करती है, ठीक है। स्ट्रेटजी जो भी मैं बता रहा हूँ वो मार्केट में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वर्क करती है। मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद मार्केट में देखता हूँ, ठीक है। मार्केट में ख़ुद एनालाइज करता हूँ और ख़ुद मार्केट में उन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। यहाँ अगर आप देखिए 2 कैंडल ने ऊपर से विक बनाई है, थर्ड कैंडल की जैसे ही थोड़ा सा मार्जिन मिला आपको, आपने ट्रेड लगाई है, वो शॉर्ट विन है। ये स्ट्रेटजी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। यहाँ पर देखें ये 2 कैंडल ने बनाई है विक, थर्ड कैंडल ने जैसी विक बनाई है वहाँ मार्जिन पर लेती तो वो आपकी विन थी, मार्जिन के बगैर भी आपकी विन थी। ये ग्रीन कैंडल ने बताया था कि ग्रीन कैंडल की विक नीचे से होती है, 2 कैंडल ने विक बनाई है, थर्ड कैंडल ने जैसे ही थोड़ा सा मार्जिन दिया यहाँ पर आप ट्रेड लगाते वो आपकी शॉर्ट विन थी। यहाँ पर भी जो है ना 2 कैंडल ने विक बनाई है, जो है ना इसके बाद इस कैंडल पर आप मार्जिन में ट्रेड लगाते तो वो विन थी, मार्जिन में ना भी लगाते दैन फिर भी आपकी विन थी। यहाँ पर ग्रीन जो है ना अगर 2 कैंडल ने विक बनाई है, थर्ड कैंडल की विक जो है ना मार्जिन पर ट्रेड लगाते वो विन थी, ठीक है। ये रेड कैंडल हमारी आ रही है नीचे से, जो है ना अगर रेड कैंडल की नीचे से विक हो देन आपने फिर ट्रेड नहीं लगानी। रेड कैंडल की जो ट्रेड है वो आपने ऊपर वाली विक से लगानी है, और ग्रीन कैंडल की जो ट्रेड है वो आपने नीचे वाली विक से लगानी है। ये बात जो है ना आपने जहन में रखनी है, इस बात को भूलना नहीं है, बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यानी ये ग्रीन रेड कैंडल हमारी आ रही है, रेड कैंडल की नीचे से विक है तो यहाँ नीचे से नहीं लगाना, रेड कैंडल की यहाँ पर अगर देखें ऊपर से विक है तो ऊपर से आपने ट्रेड लगानी है। ग्रीन कैंडल जो है उसकी नीचे से विक होगी तो ग्रीन कैंडल की जो है ना उस नीचे से विक पर ट्रेड लगानी है आप। ये मुख्तलिफ जो है ना मैंने आपको एग्जांपल दिखाई हैं, ठीक है। इसको मार्केट में आपने ख़ुद से एनालाइज करना है और देखना है, ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत अच्छी खासी वर्क करती है। तो अभी जो है ना क्लास इंशाल्लाह एंड करते हैं, तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती फिर भी आप ना ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी इंशाल्लाह क्लास ऐड करते हैं, ये 2 टॉपिक थे और ये बहुत मेन टॉपिक थे हमारे, ठीक है। तो 2 स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमने एक ही क्लास में पढ़ी हैं और इसको आपने जो है ना ध्यान से इसके मार्केट में इसको देखना है और एनालाइज करना है और मार्केट में खुद ट्रेड लगा कर देखनी है कि भाई मार्केट में ये वर्क भी करती है या नहीं करती।